और बड़ी खबर आपको बता दें कि आरजेडी के ट्वीट पर बीजेपी का पलटवार आया है। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम का बयान। दुष्यंत गौतम कह रहे हैं कि बेशर्मी की पराकाष्ठा है। बीजेपी विपक्ष को मोदी के विरोध का बहाना चाहिए, कह रहे हैं। तो दुष्यंत गौतम का पलटवार, बेशर्मी की पराकाष्ठा, आरजेडी का ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं, जिसके बाद ये पलटवार आया। पार्लियामेंट का उद्घाटन को 15-20 दिन लगातार सुर्खियों में है और ये डेली नई नई चीजें ढूंढते हैं विरोध करने की। मतलब इनका काम विरोध करना ही है, कोई अच्छी चीज इनको दिखाई नहीं दे रही है, खाली इनका मोदी जी का विरोध है। आज उसको ताबूत के रूप में बता रहे, पहले क्या आप जीरो के अंदर बैठे हुए थे, गोल शून्य के अंदर बैठे हुए थे, शून्य की ओर जा रहे थे क्या आप? ऐसी बातें जो है बुद्धिजीवी वर्ग आप प्रतिनिधित्व करते हैं समाज का। मुझे लगता है समाज आपको इस भावनाओं से, नकारात्मक सोच आपके बीच में है, उसको देखता है। और आज आपको गौरवशाली होना चाहिए कि देश के अंदर अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। लेकिन ये अनेकों अनेक सभी सांसदों के, पार्टी के दलों को देखोगे आप, वीर सावरकर से चले थे, नई नई चीजों की तरफ आ रहे हैं, लेकिन विरोध करते रहना है, कुछ ना कुछ बोलना ही बोलना है। और बड़ी खबर इस वक्त इस बीच आ रही है, आरजेडी पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का पलटवार। 2024 में जनता इसी ताबूत में बंद कर देगी आरजेडी को। नई संसद में आने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। आप नजरबट्टू हैं, छाती पीटते रहिए। ये वो ट्वीट जो गौरव भाटिया का सामने आया है, उसको कोट करते हुए जो आरजेडी की तरफ से दरअसल ट्वीट किया गया था, किस तरह से जो नई संसद है उसके स्ट्रक्चर को लेकर और ताबूत को दरअसल उसको कंपेयर करते हुए दिखाया गया था कि ठीक उसी प्रकार का ये बना है। और गौरव भाटिया ने इस पर ट्वीट किया है कि जनता इसी ताबूत में आपको बंद कर देगी। तो बीजेपी नेताओं का पलटवार लगातार आ रहा है, क्योंकि जिस तरह का ट्वीट आरजेडी की तरफ से आया, एक ताबूत की तस्वीर, संसद की नई इमारत की तस्वीर के साथ ट्वीट की गई और पूछा गया ये क्या है, यानी दोनों का जो आकार है उसमें समानता दिखाने की कोशिश, जिसके बाद बीजेपी पलटवार कर रही है आरजेडी के इस ट्वीट पर। अब समस्या ये है, जो तस्वीरें आ रही है, मैं पहले एक बार पूछूंगी अवधेश जी, जो तस्वीर आई और ये ट्वीट करना आकार में, मैं तो कह रही हूं कि सीधे सीधे कह सकते हैं कि इस ताबूत है तो फिर अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, कसम खा सकते हैं इस बात की। सवाल सबसे बड़ा यही होगा। ये तो भारत देश ही है जहां इस प्रकार की बातें इतना कितना अंदर से, मैं बोल रहा था अभी दुष्यंत जी कह रहे थे, कितना क्षोभ पैदा होता है। अरे आप विरोध के लिए ताबूत शब्द का आप इस्तेमाल करते हैं, इससे शर्मनाक क्या होगी? वहाँ जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं वो सब भी हमारे देश के सांसद हैं, जो पंडित आए हैं, जो महापुरुष आए हैं, जो विद्वानों को आमंत्रित किया गया है, वो सब भारत देश के लोग हैं, उसमें बिहार के भी लोग हैं। वो करने वाले सोच नहीं रहे कि हम कैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्या भाजपा का विरोध करना, नरेंद्र मोदी के विरोध में आप इतने अंधे हो जाएंगे विरोध में कि धर्मांधता से भी आगे बढ़ गए, कुछ दूसरे शब्द करते। हमारे मित्र हैं नीरज कुमार, अब देखो वो फैक्चुअली गलत बोल रहे हैं। सावरकर जी ने 6 बार लिखा था जिसको 5 बार बोल रहे हैं। मैं तो कहता हूं जो अंतिम है वो गांधी जी के पढ़ने पर लिखा था। ये जनता के पैसे से बना है और इसमें सभी दलों के लोग, भले आज उन्होंने बहिष्कार किया हो, लेकिन कल सदन की कार्रवाई तो वहीं चलने वाली है। क्या राष्ट्रीय जनता दल ने तय कर लिया है कि उनके सदस्य परमानेंट बहिष्कार करेंगे? क्या वो लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे, राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे? और फिर कॉफिन का चित्र दिखाना, इससे ज़्यादा अपमान लोकतंत्र का क्या हो सकता है कि अगर राजनीतिक दल इतनी घटिया मानसिकता पर उतर आए कि एक शुभ दिन जो देश के गौरव का दिन है, एक नया संसद भवन पूरे देश को समर्पित किया जा रहा है और उसकी तुलना एक मृत व्यक्ति को जिस बक्से में रखा जाता है, जो कॉफिन जिसको कहा जाता है, उसका चित्र उन्होंने आज ट्वीट किया है। ऐसे लोगों पर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, जिनको इतनी भी समझ नहीं है कि देश की नई संसद और दूसरी ओर कॉफिन का चित्र, तो इससे ज़्यादा अपमान लोकतंत्र का और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन इतना ही नहीं, जेडीयू जो उनका अभी महागठबंधन का हिस्सा है, वो कह रहे कि कलंक का दिन है। देखिए, कल नीतीश कुमार ने कहा कि नए भवन के बनने की आवश्यकता क्या है। तो नीतीश जी, तब आपने जब बिहार का ब्रिटिश कालीन पुराना म्यूज़ियम मौजूद था तो उसके जगह पर 1000 रुपया खर्च करके नया म्यूज़ियम क्यों बनाया? जब पटना के अंदर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल एक बड़ा सभागार मौजूद था तो आपने बापू सभागार क्यों बनाया? तो नीतीश जी जैसा व्यक्ति इस तरह का गैर जिम्मेवाराना बयान दे, आपको नहीं आना है, बहिष्कार करना एक बात है, कि यह कहना कि इसकी आवश्यकता क्या है। 2026 के बाद जब नया परिसीमन होगा
तो सदस्यों की संख्या बढ़ सकती है। वो कहाँ बैठेंगे? आज भी जब सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है तो अलग से कुर्सियां लगानी पड़ती है लोगों को बैठने के लिए। तो अगर नया भवन बना है और पुराना भवन 90 साल पुराना हो गया तो उसका क्यों विरोध हो रहा है? और देखिए, इन लोगों ने कदम कदम पर विरोध किया। कोई ऐसा कदम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए, वहाँ भी इनकी याचिका खारिज हो गई। जब सिंह जो एम्ब्लेम था, नेशनल एम्ब्लेम, वो जब लगाया गया उस समय इन्होंने विरोध किया, शिलान्यास का विरोध किया। तो केवल इनको घृणा है, द्वेष है नरेंद्र मोदी से। लेकिन ये कलंक का दिन कह रहे हैं, क्या आप मानते हैं ऐसा? मैंने कहा कि तुलना कर रहे हैं, वही कह रहे हैं कि इनके एक सहयोगी कॉफिन से तुलना कर रहे हैं, इनके एक सहयोगी करें कलंक का दिन। इसमें क्या कलंक है? मुझे बताएं ना, समझाएं ना, इसमें क्या कलंक है? क्या देश के प्रधानमंत्री को अधिकार नहीं? और क्यों नीतीश जी ने बिहार विधानसभा का जो नया भवन बना उसका उद्घाटन क्यों किया उन्होंने? क्यों उन्होंने शिलान्यास किया? और बता दें, नीतीश कुमार की 17 साल में बिहार में एक भी भवन का उद्घाटन और शिलान्यास अगर उन्होंने राज्यपाल से कराया हो, आपको मौका मिला तो आपने खुद किया। और आज देश का प्रधानमंत्री, जिसको दूसरी बार देश की जनता ने जनादेश दिया है, वो जब उसका उद्घाटन कर रहे हैं तो आपको इतनी जलन हो रही, इतनी ईर्ष्या हो रही है। ये सुप्रिया सुले हैं, एनसीपी की सांसद हैं, वो कह रही है कि नया पार्लियामेंट बिल्डिंग का बिना अपोजिशन के उद्घाटन एक तरह से इनकम्प्लीट इवेंट है और इसका मतलब यह है कि कोई लोकतंत्र। यहाँ पर सुन रहे थे और जिस तरह से प्रतिक्रिया दरअसल विपक्ष की ओर से आ रही है उसे लेकर दरअसल यहां पर वो रिएक्ट कर रहे थे कि किस तरह से आरजेडी की ओर से ये ट्वीट आता है, किस तरह से कॉफिन से उसको कंपेयर किया जाता है। ना केवल इतना, बल्कि इससे कुछ दिन पहले अगर हम देखें तो ललन सिंह की ओर से भी कहा गया था कि दरअसल ये जो नई संसद बनाई गई है, जब